नमस्कार मित्रों, युवा साथ साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विमलेश। प्रोफेसर बैच को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर बैच के तहत हम लोग साहित्य दर्पण, जो आपके पाठ्यक्रम का जो 8वां यूनिट है, उसमें जो साहित्य दर्पण लगा हुआ है, जो साहित्य दर्पण में जो टॉपिक लगे हैं उन टॉपिकों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साहित्य दर्पण के वीडियो के इस क्रम में हम लोग पहले वीडियो में साहित्य दर्पण के एक तरह से मतलब कहें तो परिचय को लेते हुए उसमें जो काव्य के स्वरूप के बारे में उन्होंने जो चर्चा की है आचार्य विश्वनाथ कविराज जी ने, कि इस संसार में काव्य की उपादेयता क्या है, काव्य क्यों पढ़ना चाहिए, काव्य से हमको क्या क्या मिलता है, इन सभी बातों पे उन्होंने क्या किया है, विधिवत रूप से चर्चा किया है। और चर्चा करके कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति इत्यादि करके। विष्णु पुराण में काव्य के बारे में क्या कहा गया है, अग्नि पुराण में काव्य के बारे में क्या कहा गया है, इन सभी बातों को उन्होंने कोट करते हुए काव्य के स्वरूप के बारे में अच्छी प्रकार से क्या किया है, विवेचन किया है। ठीक है, तो काव्य के स्वरूप को वो जब बता लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि भाई काव्य के स्वरूप को जब काव्य का स्वरूप जब इतना महत्वपूर्ण है, तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं काव्य के लक्षण पे। तो वे क्या करते हैं कि काव्य के लक्षण को बताने से पहले उनके पहले जो दो चार कवि हुए उनके काव्य के लक्षणों पे वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं उनके काव्य के लक्षणों की। कहते हैं कि ये जो आचार्य लोग काव्य के लक्षण किए हैं, उन काव्य के लक्षण पे थोड़ी बहुत त्रुटि है। उन त्रुटियों पे वो चर्चा करते हैं, जो त्रुटि है वो कैसे त्रुटि है, इन सब विषयों पे वो बात करते हैं। तो उसी पे आप लोग देखे होंगे, ये तो फर्स्ट पृष्ठ है, उसी पे देखे होंगे आप कि देखिए आपके सिलेबस में क्या लगा है, काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन। ठीक है, तो जिसमें हम लोग काव्य आ रहा है, तो काव्य के स्वरूप क्या है इस पे तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताया ही कि काव्य के अन्य मतलब काव्य का जो लक्षण वो खुद दिए हैं, मतलब काव्य की परिभाषा, वो परिभाषाओं से पहले उन्होंने कुछ के लक्षणों का क्या किया है, खंडन किया है। तो इसलिए हम लोग पहले काव्य के लक्षणों जो पूर्व के आचार्यों द्वारा जो दिया गया जो काव्य का लक्षण है, उन काव्य के लक्षणों के ऊपर उन्होंने क्या खंडन किया है उसके बारे में हम लोग जानते हुए अंतिम में जब वो अपने काव्य का लक्षण देते हैं उस पर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काव्य की अन्य परिभाषाओं के खंडन, जो कुल 5 आचार्यों के काव्यों के जो लक्षण हैं उनका इन्होंने क्या किया है, विश्वनाथ ने खंडन किया है। ठीक है, तो उस कड़ी में सबसे पहले आते हैं आचार्य मम्मट, जो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं, वो सबसे प्रथम आते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं को उन्होंने रेलना शुरू किया है। तो उसी पे कहे हैं कि तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चिद आह। जब उस कहते हैं ना पीछे कि भाई काव्य की उपादेयता ये है, काव्य इसलिए महत्वपूर्ण है, तो भाई जब काव्य के बारे में इतनी बातें हैं तो कुछ लोग हैं जो काव्य के लक्षण के बारे में कुछ कहे हैं। तो काव्य का क्या स्वरूप है इस पे कश्चिद आह, कुछ लोग कहते हैं, नाम नहीं लिए हैं, जैसे हम किसी को रेले भी नाम भी नहीं लें, होता ना कि बीच मतलब मध्यम मार्गी अपना करके बीच से कट लें, ताकि कोई हम पर आकर चढ़े तो हम कह दें कि भाई आपको तो हम सीधा सीधा बोले नहीं है, आपकी क्यों फट रही है। तो कश्चिद आ कह दिए हैं। ठीक है, तो लक्षण तो दे दिए हैं, तो लक्षण देते हैं कि देखिए तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, अब देखिए कई लोग इसका उच्चारण करते हैं तद दोषौ, लेकिन ये क्या है, तद पूरा है। क्या है, तद पूरा है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश में जो दिया गया लक्षण है वह है। ठीक है, तो ये कहते हैं शब्दार्थौ जो है यह विशेष पद है। क्या है, शब्दार्थौ क्या है, विशेष पद है। इसी शब्दार्थौ का ये सब क्या है, विशेषण है। मतलब तत् मतलब काव्य में जो शब्द और अर्थ होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कि अदोषौ, दोष रहित होने चाहिए। क्या, शब्द और अर्थ। उसके बाद करें सगुणौ, मतलब गुण से सहित होने चाहिए। और अनलंकृति ही पुनः क्वापि,
यदि कहीं कहीं मान लीजिए अलंकार रहे तो अच्छी बात है, यदि कहीं कहीं अलंकार नहीं भी रहे, यदि हम जिस पद्य को, जिस काव्य को पढ़ रहे हैं, जिसकी गणना हम उत्तम काव्य की कोटि में करते हैं, यदि उसमें कहीं कहीं अलंकार न भी दिखे लेकिन उसमें रस की स्फुटता हो, रस प्राप्ति हो, जो आनंद हमको प्राप्त होने चाहिए, यदि उस काव्य से, उस पद्य से उस आनंद की अनुभूति हमको प्राप्त हो रही हो तो भी, और वहाँ पे अलंकार न हो तो भी उसको हम उत्तम काव्य की श्रेणी में मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, लक्षण करते हैं। तो इसमें ये लक्षण करने के बाद वो कहते हैं, जो कितने विशेषण दिए, एक आपके दिए अदोषौ, ठीक है, एक सगुणौ और एक अनलंकृति। तो ये तीनों बातों का आचार्य विश्वनाथ क्या करेंगे, खंडन करेंगे कि अदोषौ क्यों नहीं कहना चाहिए, सगुणौ क्यों नहीं कहना चाहिए, अनलंकृति क्यों नहीं कहना चाहिए। तो क्रम से इसका खंडन करेंगे। तो हम लोग क्रम से आते हैं कि अदोषौ का खंडन किस प्रकार से किए हैं, सगुणौ का खंडन किस प्रकार से किए हैं और अनलंकृति का खंडन कैसे किए हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। तो वही आगे कह रहे हैं कि एतत् चिंत्यम, मतलब यदि ऐसा कोई काव्य का लक्षण दिया है तो इस काव्य के लक्षण पे चिंता करनी चाहिए। क्यों चिंतन करना चाहिए, कहना देखिए, तथा है क्योंकि यदि दोष रहतस्यैव काव्यत्व अंगीकारः तदा, यदि आप दोष से रहित काव्य मानते हैं तो, यदि दोष से रहित काव्य मतलब काव्य दोष से रहित हो, यदि आप ऐसा मानते हैं तो देखिए एक श्लोक है, इसका क्या होगा फिर। श्लोक क्या है कि देखिए, एक ग्रंथ है हनुमान नाटक। कौन ग्रंथ है, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक में जब रावण के लंका पर राम जी जब चढ़ाई करते हैं तो उस समय रावण कुछ कहता है उनके बारे में, तो उसी ग्रंथ से श्लोक लिया गया है। रावण ये कहता है, श्लोक क्या है कि न्यक्यारो ह्यमेव मे यदरयस् तत्राप्यसौ तापसः स्वप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् सक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनमृतोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। ठीक है, तो ये मान लीजिए श्लोक है। तो कहते हैं देखिए, यह दोष से पूर्ण है। यदि आप यह मानते हैं कि जो काव्य दोष से रहित होगा उसी को हम उत्तम काव्य मानेंगे, अन्यथा जो दोष से सहित होगा उसको हम उत्तम काव्य की कोटि में नहीं रखेंगे, तो फिर इस श्लोक का आप क्या करेंगे। इस श्लोक को तो उत्तम काव्य माना गया है। देखिए कैसे कह रहे हैं कि इस श्लोक में विधेया विमर्श नाम का दोष है। देखिए इस श्लोक में क्या है, दोष है। सबसे पहले जान लीजिए दोष होता क्या है। तो देखिए, जो मुख्य अर्थ होता है उसका जो अपकर्ष कर दे, उसका मतलब हमको उसको समझने में कठिनाई महसूस हो, जिसके माध्यम से वह दोष होता है। मुख्य अर्थात क्या कि रस, मुख्य अर्थ से लेना है रस। हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, किसी भी पद्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद एक रस की प्राप्ति होती है। यदि उस रस की प्राप्ति में कोई अड़चन आ रहा है, यदि मान लीजिए हम अच्छे से सोना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत अगर मधुर साउंड बज रही है उसमें हम सोना चाहें तो अच्छी नींद आएगी, लेकिन मान लीजिए उसमें कोई ठोका ठोके मतलब कोई पेन से ठोक दे, कोई मतलब कुछ भी इस तरह कर दे तो नींद डिस्टर्ब होता है कि नहीं। तो ऐसे कार्य जो करता है वो दोष होता है। लेकिन मान लीजिए दूर से कोई मधुर संगीत बजता हो तो भाई मधुर संगीत क्या होता है, आपके नींद में और उत्कर्ष लाएगा। धीरे धीरे आपका ध्यान जो चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है वो नहीं घूमेगा, एक जगह ध्यान करके उसी में आप सो जाएंगे। तो जो क्या है, रस की प्राप्ति में अपकर्ष का कारण न बने, जो अपकर्ष का कारण बने वह दोष होता है और जो नहीं बने वह दोष नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मतलब इसमें दोष है। क्या दोष है, देखिए इसमें दो जगह दोष बताए हैं इन्होंने कि कौन, आचार्य विश्वनाथ इसमें दो तरह के दोष बताते हैं। कहते हैं कि देखिए विधेया विमर्श नाम का इन्होंने दोष बताया है। वे लिख रहे हैं कि अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। इस श्लोक में विधेय और विधेया विमर्श नामक दोष होने से इसको काव्यत्व नहीं माना जाता है, इसको काव्यत्व की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब विधेया विमर्श दोष है कहाँ, देखिए विधेया विमर्श दोष कहते किसे हैं। दोष तो पहले जान लिए
कि जो रस का अपकर्षक होता है उसे दोष कहते हैं, मतलब जो रस को खत्म करने वाला होता है उसे दोष कहते हैं। तो अब उसमें विधेया विमर्श दोष क्या है, तो कह रहे हैं कि जहां देखिए दो तरह के पद होते हैं, एक उद्देश्य पद होता है, ठीक है, और एक विधेय पद होता है। क्या होता है? एक विधेय पद होता है। मतलब कोई भी आप कार्य करेंगे तो कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर करेंगे, और उद्देश्य से आपका जो विधेय है वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यदि सामान्य देखें आप, तो आप जब काम की शुरुआत करेंगे तो उद्देश्य पहले होगा और विधेय बाद में होगा, ठीक है। तो यदि ये वाली कैटेगरी रहे कि उद्देश्य पहले रखा जाए और विधेय बाद में रखा जाए तब तो सही है, लेकिन इसको घुमा फिरा दिया जाए, इसको आगे पीछे कर दिया जाए, मतलब उद्देश्य की जगह विधेय कर दिया जाए और विधेय की जगह पर उद्देश्य कर दिया जाए, तो वो बात सही होगा? नहीं होगा। तो यही है, दो तरह की चीजें होती हैं, उद्देश्य और विधेय। तो विधेया विमर्श दोष किसे कहते हैं? मतलब जहां पर जो विधेय होता है, यदि इस मतलब क्या कहते हैं, विधेय अप्रधान रूप से प्रयोग में आ जाए, ठीक है, मतलब अप्रधान रूप से इसका प्रयोग किया जाए विधेय का, वहां पे विधेया विमर्श नामक दोष होता है। मतलब अप्रधान रूप से जिसमें विधेय का कथन होता है, कथन किया जाता है, उसे हम विधेया विमर्श नामक दोष कहते हैं। अब देखिए इसमें दो जगह दोष दिखाए हैं। कहाँ कहाँ? देखिए, एक न्यक्कारो ह्यमेव, ठीक, मतलब कह रहे हैं, इसमें भाव इसका यह है श्लोक का कि रावण कह रहा है एक तो हमारे कोई शत्रु नहीं होने चाहिए, यदि हमारे जैसे व्यक्ति का शत्रु है, एक तो शत्रु होना नहीं चाहिए, और ऊपर से यदि शत्रु है तो ही ये दूसरा हमारे लिए खिन्न की बात है, और शत्रु है भी तो हम क्या हैं? हम तपस्वियों को नाश करने वाले हैं, हम तपस्वियों को परेशान करने वाले हैं। जिसको हम परेशान करते हैं उसी तपस्वियों में से मेरा शत्रु है, ये तो और हमारे लिए निराशाजनक बात है। वही कह रहे हैं कि न्यक्कारो ह्यमेव में यदरयः, मतलब व्यर्थ है यदि हमारा कोई शत्रु है तो, और शत्रु भी है तो यदरयः तत्रापि सौ तापसः, और उसमें से भी कोई तपस्वी मतलब हमारा शत्रु है। सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्य हो रावण, और शत्रु तो है तपस्वी, लेकिन इस रावण के जिंदा रहते वो हमारे मतलब दूर से नहीं, हमारे घरों में आकर के हमको ठेल रहा है। ये भी बताइए, बहुत शर्मनाक की बात है। मान लीजिए कोई भला बुरा यदि दूर से कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो कह सकते हैं कि भाई किनारे तो सब कोई शेर बनता है, सामने आकर कहे तब न जाने, साला ये तो हमको आके यही, मतलब राम जी तो हमको यही वो कर रहे हैं। तो ऐसा रावण कह रहा है कि सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस, मतलब हमारे घर में ही आकर के हमको मतलब मार रहा है। और कह रहा है कि धिक धिक शक्रजितम प्रबोधितवता किम कुम्भकर्णे नवा, जो शक्रजितम, जो इंद्र को जीतने वाले जो इंद्रजीत हैं, मेघनाथ हैं, उनको भी हमारे सेना में रहने से कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा पान सिंह तोमर बनते हैं, कोई मतलब नहीं है। कुंभकर्ण हैं, वो बहुत अपने आप को बलशाली समझ रहे थे, लेकिन उनको भी जगह है तो भी कोई बात नहीं है। और स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथो छूने की मैं भूल, और ये जो मेरे हाथ हैं जो स्वर्ग को लूटे हुए हैं, ऐसे स्वर्ग को लूटने वाले हाथ भी मेरे क्या हैं? व्यर्थ हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव है। तो देखिए यहाँ अयमेव न्यक्कारः, मतलब मेरा क्या है? जीना व्यर्थ है। तो यहाँ पे देखिए न्यक्कार मतलब क्या है? व्यर्थ है, मतलब ये विधान है, और उद्देश्य क्या है? मेरा, मतलब जो अयम पद है, यह अयम पद यहाँ पे उद्देश्य है। क्या है? अयम पद उद्देश्य है, और न्यक्कार जो है वह विधेय वाक्य है। क्या है? विधेय है। और अभी हम लोग एक स्थान यह हुआ दोष का, क्यों? क्योंकि जहां पर विधेय का अप्रधान रूप से कथन किया जाए, मतलब न्यक्कार व्यर्थ है। कौन? मेरा शत्रु होना, मतलब मेरा कोई शत्रु है, तो इस बात को मतलब व्यर्थता को थोड़ा सा नीचे रखा है, और मेरा मतलब अयम जो पद है इसको प्रधान रूप से कर दिया है। तो विधेया विमर्श दोष का एक कैटेगरी तो यहाँ पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अयम पद उद्देश्य पद है और न्यक्कार विधेय पद है, और जहाँ उद्देश्य बाद में आए और विधेय पहले आए तो भी ये दोष की बात है, क्योंकि उद्देश्य और विधेय में उद्देश्य पहले रहना चाहिए और विधेय बाद में रहना चाहिए। तो इसलिए एक दोष का स्थान ये हो गया। दूसरा आपका हुआ
स्वर्ग ग्राम टीका विलंठन वृथो छूने किमे भी भुजई एभिर भुजई वृथा। मतलब ये जो हमारी भुजा है वो व्यर्थ है यदि ऐसे स्वर्ग को लूटने में हमारी जो भुजा तत्पर थी और इस स्थिति में हमारी भुजा कुछ भी नहीं कर रही है। तो मतलब ये भी भुजई ही वृथा, मतलब भुजा पहले आएगी तभी ना। अब मान लीजिए हम किसी को पे हाथ चला करके मारेंगे नहीं तो उसको चोट कैसे लगेगी, तो उसको चोट मारने में हमारी हाथ की जो क्रिया है उसको पहले होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ अंदर ही रखें और कहें तुमको चोट लग गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये भी भुजई ही, मतलब ये जो भुजा है वो वृथ मतलब क्या है, व्यर्थ है। तो व्यर्थ विधेय है और उद्देश्य क्या है, भुजा। तो यहाँ पे भी क्या है, उद्देश्य को बाद में रखा है, विधेय को पहले रख दिया है। इसलिए दो जगहों पे, कहाँ कहाँ, एक न्यक्यारो ही अम्यो में और वृथो छूने ही किमेभिर भुजई में, यहाँ पे दो जगहों पे यह क्या है, श्लोक विधेया विमर्श नामक दोष से ग्रसित है। क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये विधेया विमर्श नामक दोष से ग्रसित है। और प्रत्युत ध्वनि तू उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता, और जो आचार्य ध्वनिकार हैं, आचार्य आनंदवर्धन हैं, वह आनंदवर्धन इस श्लोक को क्या किए हैं, उत्तम काव्य की कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं, अर्थात जो मम्मट हैं उनके लक्षण में कहा जा रहा है कि जो काव्य दोष से रहित हो वह मतलब वह कहलाएगा काव्य। तो इस काव्य को तो आचार्य जी ने उत्तम काव्य की श्रेणी में माना है, और आप कह रहे हैं कि और ऊपर से यह तो दोष से ग्रसित है, तब आप क्या हो रहा है, आपका लक्षण तो गड़बड़ हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि ये जो आपके लक्षण में जो अदोषौ पद है, यह अदोषौ पद अव्याप्ति नामक दोष से क्या है, ग्रसित है। अव्याप्ति नामक दोष से क्या है, ग्रसित है। क्यों अव्याप्ति नाम से है, देखिए अव्याप्ति क्या होता है कि लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, मतलब लक्ष्य के एक देश में न रहना। लक्ष्य क्या है इनका, उत्तम काव्य बताना। उत्तम काव्य क्या, कि हमारा ये जो लक्षण है, इस लक्षण के तहत जो चीजें आ जाएंगी वो क्या होगा, उत्तम काव्य की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, उत्तम काव्य तो आप कह रहे हैं, तो उत्तम काव्य, तो इस उत्तम काव्य की श्रेणी में तो इस श्लोक को भी रखा गया है। तो इस श्लोक को रखा गया है और रखा भी गया है, तो आप इसको अपने श्लोक के हिसाब से तो कह रहे हैं कि ये उत्तम काव्य नहीं होगा, और लेकिन इसको उत्तम काव्य के अंदर रखा गया है। तो लक्ष्य जो आपका है, उस लक्ष्य में जो आपका लक्षण है वो घटित नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए आपका जो अदोषौ पद है वह अदोषौ पद अव्याप्ति नामक दोष से ग्रसित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि जो अदोषौ पद है, मतलब इस पहले तो ये दे सकता है कि आचार्य विश्वनाथ ने इस श्लोक में किस दोष के बारे में चर्चा किया है। ठीक है। मम्मट के लक्षण के अनुसार इसमें मतलब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इस श्लोक में कौन सा वो है, दोष है, तो इसमें विधेया विमर्श नामक दोष है। ठीक है। और अदोषौ पद जो है लक्षण में आचार्य मम्मट के, वह अदोषौ पद किस नामक दोष से ग्रसित है। तो आप देखेंगे दो चार दोष दे देगा, व्याप्ति, अति व्याप्ति, असंभव और कुछ दे देगा। उसमें से जो अदोषौ पद है वह अदोषौ पद अव्याप्ति नामक दोष से क्या है, ग्रसित है। ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो अदोषौ पद क्यों उनको नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अदोषौ पद कहेंगे तो ऐसे ऐसे श्लोकों को आप उत्तम काव्य की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे, अव्याप्ति नामक दोष से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो अदोषौ के बारे में उन्होंने चर्चा कर लिया। ठीक है। अदोषौ पे कुछ और कहेंगे। हाँ देखिए, एक क्या है अपने यहाँ परंपरा, क्या है अपने यहाँ परंपरा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की है। मतलब एक बात से यदि जितने सारे प्रश्न उठते हों तो उन सभी प्रश्नों को उठा करके यदि कोई उत्तर देता है तो उसमें कोई ना कुछ भी होता नहीं है, मतलब उसकी बात सही मान ली जाती है। कह रहे हैं कि ठीक है इस प्रकार से दोष है, यदि मान लीजिए मम्मट जी कर, यदि मान लीजिए आप इस तरह से सोच के अदोषौ पद रख दिए हों, किस प्रकार से सोच के रख दिए हों कि ननु कश्चित एव अंश अत्र दुष्टः न पुनः सर्वो वित्येत। ठीक, मान लीजिए आप ये सोच रखे हों कि जहां पे दोष होगा, काव्य के जिस स्थान पे दोष होगा
कश्चिद एव अंश अत्र दुष्टः, मतलब जहां पे दोष होगा उसी को दोषपूर्ण माना जाएगा, न पुनः सर्वोपि चेत, न कि पूरे काव्य में दोष माना जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि जहां पे दोष होगा, जिस स्थान पर दोष होगा उसको हम दोष मान लेंगे, न कि हम पूरे काव्य को मानेंगे। यदि ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, तो देखिए स्थिति क्या होगी, तरहि यत्र अंशे दोषः सः अकाव्यत्व प्रयोजकः, मतलब जहां पे दोष मानेंगे आप वह जगह अकाव्यत्व की श्रेणी में आ जाएगा, मतलब उसको काव्य नहीं माना जाएगा। और यत्र ध्वनि ही, और जहां पे दोष नहीं होगा उसको हम उत्तम काव्य प्रयोजक, मतलब उसको हम उत्तम काव्य की श्रेणी में मान लेंगे। ठीक है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, दो तरह की हो जाएगी कि जहां दोष होगा उसको हम उत्तम काव्य नहीं मानेंगे, और जहां पे दोष नहीं होगा उसको हम उत्तम काव्य की श्रेणी में मान लेंगे। तो कह रहे हैं कि इति अंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। अब देखिए, अब मान लीजिए एक समान हो, ठीक है, और उस समान को एक समान हो, उसको पाने वाले दो हों, तो कहें कि ये वाला हिस्सा हमारा है, ठीक है, तो वो कहेगा ये वाला हिस्सा हमारा है। तो मतलब एक ही सामान पे दो लोग क्या करें, यदि झपट जाएं तो दोनों लोग खींचना शुरू कर देंगे। खींचना शुरू कर दें तो कुछ इधर खींचेगा, कुछ इधर खींचेगा, तो इधर खींचेगा तो मान लीजिए जिसका थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा बीच में टूट जाएगा, यानी सामान किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अकाव्यत्मक जो दोष से पूर्ण होगा तो उसको अकाव्य कहेंगे, जो दोष से पूर्ण नहीं होगा उसको हम काव्य कहेंगे। तो काव्यम अकाव्यम वह कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। कोई यदि मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व के जो गुण हैं, जो मनुष्यत्व के जो धर्म हैं उसके अंदर रहना चाहिए। ये नहीं कि कह दें कि देखिए कमर से ऊपर वाला हिस्सा यदि मनुष्य का है, नीचे यदि बानरों का पैर है तो चल जाएगा, मतलब कुत्तों का पैर है तो चल जाएगा। ये थोड़ी ना खींचतन ना उसको मनुष्य कहेंगे ना उसको बानरे कहेंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे उसको। तो इसलिए इस स्थिति में आप काव्य नहीं कह पाएंगे, ये तो उलझाने वाली बात हो गई। तो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा सोच करके उस श्लोक में आप अदोषौ पद, उस लक्षण में आप अदोषौ पद रखे होंगे तो भी क्या है, गलत है। यदि इस अदोषौ पद को रखने के पीछे यदि आपकी ये मानसिकता होगी तो भी वह क्या है, गलत है। ऊपर से क्या कह रहे हैं कि न च कंचित एव अंशः काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति दुष्टादयः दोषाः। कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो दोष श्रुति दुष्ट, श्रुति कटु इत्यादि जो दोष होते हैं वह दोष काव्य के कुछ एक अंश मात्र को दोषित करते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कह रहे हैं कि सर्वमेव काव्यम, जहां दोष होता है वहां पूरे काव्य में दोष होगा, और जहां नहीं होगा वहां कहीं भी दोष नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको एक और बात बता दें, ये जो गद्यांश जो दिए हैं, गद्यांश से जो अपने तर्क समाधान जो इत्यादि जो दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, अभी बताएंगे कैसे। देखिए करेंगे सर्वमेव काव्यम, जहाँ दोष होगा वहाँ सभी काव्य में होगा, जहाँ नहीं होगा वो पूरे काव्य में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये बात मत कहिए कि जहाँ दोष होगा उसको हम अकाव्य मान लेंगे और जो दोष नहीं होगा उसको हम काव्य मान लेंगे। ठीक है, करें इसलिए तथा ही काव्यात्म भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि न अंगीक्रियते। क्यों इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अर्थात दोष के स्थान को हम दोष मानेंगे और दोष के स्थान को दोष, मतलब दोष जहाँ पे नहीं होगा उसको हम दोष नहीं मानेंगे। कह रहे हैं क्योंकि काव्यात्म भूतस्य रसस्य, काव्य की आत्मा जो रस होता है, ठीक है, उस रस के अनपकर्षकत्वे, यदि उस रस को कोई दोष अनपकर्षण मतलब अपकर्ष न करे, ठीक है, मतलब उसको अनपकर्ष करे, उसकी हानि न पहुंचाए, उस रस को प्राप्त कराने में कोई भी बाधा उत्पन्न न कराए, तो उसको हम दोषत्वमपि न अंगीक्रियते। यदि वहां पे कहाँ पे ऐसा कोई दोष, जो दोष उस रस के अनपकर्ष का कारण न बने, वह दोष होता हुआ भी उसको दोष के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। क्यों करें, नहीं तो अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोषत्व व्यवस्था भी न स्यात्,
देखिए दो तरह की व्यवस्था की गई है, एक तो नित्य दोष, एक अनित्य दोष। नित्य दोष किसे कहते हैं कि वो जहाँ चढ़ जाए वो कहे कि पूरा अपने पाले में ले लेगा, वो सबको दूषित कर देगा। अब कुछ ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आए लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए डेली वाली आप दैनिक जीवन में बुखार इत्यादि हो जाते हैं, बुखार सर दर्द, इसका मतलब ये थोड़ी ना अगर नॉर्मल बुखार इत्यादि है तो वो भी तो बीमारी ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कोई वरदान मिला हुआ है, बीमारी ही है। लेकिन उसके रहते हुए भी आपका जो क्रिया है, आपका जो मेन काम है, वो कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा बाधित नहीं होती है, तो उसको आप अनित्य दोष की कैटेगरी में रखें, मतलब अनित्य बीमारी है। अब मान लीजिए आपको इंसेफ्लाइटिस हो जाए, कैंसर हो जाए, इस तरह की बीमारी हो तो वो तो नित्य दोष माना जाएगा ना, नित्य बीमारी मानी जाएगी। तो इसीलिए जो दोष रस के अनपकर्षकत्व का कारण होगा, ठीक है, वह क्या होगा, दोष होते हुए भी उसको दोष नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा मान लिया जाए कि जो दोष रस के अनपकर्षकत्व का कारण होगा, यदि ऐसा मान लिया जाए तो नित्य दोष और अनित्य दोष की जो व्यवस्था की गई है वो तो मतलब सरासर गलत हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि ये भी बात नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए नित्य दोष अनित्य दोष त्वं व्यवस्था न स्यात्। कुछ दोष को नित्य दोष में रखा गया है जो सर्वथा दूषित करे, और कुछ दोष जो रह करके भी दूषित न करे उसको अनित्य दोष की कैटेगरी में रखा गया है। यदि इस तरह की बात होगी तो ये भी व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी, ठीक है। यदुक्तम ध्वनिकृता, इसीलिए ध्वनिकार जो आचार्य आनंदवर्धन है वो कहते हैं कि श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता। श्रुति दुष्ट इत्यादि जो श्रुति कटु जो इत्यादि दोष हैं यह अनित्य दोष हैं, मतलब ये रहते हुए भी का रस के मतलब अपकर्ष का कारण नहीं होते हैं। ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे ते हेया उदाहृता, मतलब इनको इस अनित्य दोष को श्रृंगार रस में क्या मानना चाहिए, हेय मानना चाहिए। वहां पे ये दोष वर्जित हो जाते हैं, वहां रहते हुए भी वो कुछ उखाड़ उखाड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एव शब्द रखे हैं, ध्वन्यात्मन्येव, ठीक है। ध्वन्यात्मन्य मतलब श्रृंगार रस में ही, मतलब एव जो शब्द लगाए हैं ना, एव शब्द, यह एव शब्द अन्य रसों का व्यवच्छेदक है। मतलब श्रृंगार रस में ही यदि ये दोष आते हैं तो वहां पे इसकी अनित्यता मानी जाएगी, और जगह यदि दोष आए तो इस नित्य आ जाएगा। मतलब मान लीजिए ये श्रृंगार रस की ही बात कर, श्रृंगारे ते हेया इति उदाहृता, श्रृंगार रस में ये हे माने जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। मतलब एव शब्द क्या है, अन्य रसों का व्यवच्छेदक है। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यह पंक्ति दे करके पूछ दे कि यह पंक्ति किस आचार्य के द्वारा कहा गया है, तो दिया तो आचार्य विश्वनाथ के पुस्तक में है, लेकिन कहा कौन है, आचार्य आनंदवर्धन। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप इसको साहित्य दर्पण में पढ़ लिए हैं तो इसको साहित्य दर्पण में मान लेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए एक प्रचलन चल गया है कि एग्जाम में अभिकथन कारण जरूर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए दे दे, दो कथन दे दे कि एक कथन के रूप में इसको दे दे और एक कथन को अन्यथा नित्य दोष अनित्य दोष इत्यादि दे दे, कहे कि दोनों कथन क्या सही है। तो मान लीजिए इसको आप समझे रहेंगे तो दोनों सही होगा, और नहीं समझे रहेंगे तो भाई भगवान ही मालिक हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपको क्या जानना है आपको कि यह जो है मतलब जो श्लोक है यह आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया है और किस प्रकरण में कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए श्लोक दे दे, ये ना पूछे कि किसके द्वारा कहा गया है, किस प्रकरण के तहत कहा गया है। तो आचार्य मम्मट के लक्षण का जो खंडन करते हुए जो अपनी जो उक्तियां देते हैं आचार्य विश्वनाथ, उसी कड़ी में इस श्लोक का उन्होंने क्या किया है, उद्धरण पेश किया है, ठीक है। ये बात है। आगे कह रहे हैं कि किंच एवं काव्यम, एवं काव्य मतलब यदि आप ऐसा काव्य मान लें, यदि ऐसा मान ही लें कि तददोषौ शब्दार्थ हो, मतलब अदोषौ शब्दार्थ हो, ऐसा काव्य आप मान ही लें तो प्रविरल विषयम निर्विषयम, एक तो आपको ऐसा जगह होगा नहीं, मतलब कुछ एक जगह पे मतलब दोष मिलेंगे, मतलब सभी जगह तो दोष मिलेगा नहीं, स्वल्प विषय मिलेंगे, अर्थात कुछ ऐसे जगह होंगे कि जहां आपको दोष मिलेंगे। प्रविरल विषय मतलब वहां आपका जो विषय है अदोष है वहां पे कुछ जगह पे मिलेंगे वो, ठीक है। और कुछ जगह पे निर्विषयम वास्यात्,
और कुछ जगह पे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वथा निर्दोषस्य एकांतम असंभवात्, क्योंकि ऐसा कोई भी श्लोक, ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जो बिना दोष का हो। देखिए, दोष सबके अंदर है। यदि आप उस यदि होता है ना कि कई गलत चीजें कई को खुश भी करती हैं, कई गलत चीजें उन कई लोगों को दुखी भी करती हैं। तो मान लीजिए यदि चौराहे पे कोई किसी को मार रहा है तो मारना क्या है, गलत चीज है कि नहीं? अगर उसके मार से आप उसको नहीं मार पा रहे हो, लेकिन यदि आपके मन में ये जरूर बात है कि साला ये कहीं पिटाता ना तो मजा आता, फिर तो मान लीजिए आप तो नहीं मार पा रहे, कोई और उसको मार रहा है, तो मारना चूंकि गलत काम है, लेकिन वो मार खा रहा है तो आपको वहां आनंद हो रहा है और मान लीजिए उसको दर्द हो रहा है, तो और चूंकि गलत काम है तो इसलिए ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो आपको निर्दोषता पूर्वक दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा कि अदोषौ, जो अदोषौ पद रख रहे हैं, इस बात से भी क्या हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। तो इसमें से कोई भी पंक्ति, मान लीजिए ऊपर तदोषौ शब्दार्थों में अदोषौ पद दे दे कि अदोषौ के निराकरण में कि अदोषौ पद नहीं रखना चाहिए, इस बात के निराकरण में आचार्य विश्वनाथ ने क्या क्या युक्तियां दिए हैं, तो मान लीजिए दे करके दे दे कि किंच एवं काव्यम प्रबल विषयम निर्विषयम वासात सर्वथा, मतलब किसके बारे में दिए हैं, तो अदोषौ के बारे में दिए। मान लीजिए इतना दे करके कि किंच एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वास्यात, ये अभिकथन दे दे और कारण दे दे कि सर्वथा निर्दोषस्यैकांतम असंभवात्। क्यों ऐसा प्रबल विषय और निर्विषय होता है ऐसा काव्य यदि आप कहेंगे, तो कह रहे हैं कि सर्वथा निर्दोष, मतलब आप हर जगह निर्दोषता पूर्वक चीजें नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दोष दिखेगी ही दिखेगी। भाई हम भी हैं, आप भी हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग दूध के धुले हैं, सब में ठीक ठाक तो वही है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार से अभिकथन कारण के रूप में यहाँ से प्रश्न बनने के आसार हैं, तो आप हर तरह से अपने आप को तैयार रखिएगा। ठीक है, ये आपका रहा दोष से जो अदोषौ पद क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने जो चर्चा करना था उन्होंने कर लिया। ठीक है, आगे कुछ और कह रहे हैं, आपको बताया ना कि अदोषौ पद रखने से पहले जो भी उनकी मानसिकता रही होगी, उन सभी मानसिकताओं को ध्यान में रख करके, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ननु ईसद अर्थे नयः प्रयोगः, यदि आप अदोषौ में देखिए न दोषौ अदोषौ ऐसा आप समास करते हैं, तो यहाँ पे जो अ शब्द में जो न दोषौ मतलब दोष से रहित हो, यहाँ यदि आप ये सोच के प्रयोग किए हो कि ईसद अर्थे नयः प्रयोगः इति चेत, कि वहाँ हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल दोष से रहित हो, लेकिन थोड़ा बहुत दोष हो, इस प्रकार से यदि आप सोच करके लक्षण के रूप में इसका प्रयोग किए हों, तो तरही ईसद दोषौ शब्दार्थौ काव्यम, तो लक्षण क्या हो जाएगा कि ईसद दोषौ शब्दार्थौ काव्यम, जहाँ पे थोड़ा दोष होगा ऐसे शब्द और अर्थ वाला काव्य क्या होगा, उसको काव्य कहेंगे। इत्युक्तम निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्, यदि आप ऐसा मान करके मतलब ईसद अर्थ में भी वो अदोषौ पद मानेंगे तो भी उसको काव्यत्व की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, देखिए कह रहे हैं यदि सति संभवे, यदि मान लीजिए आप अड़ी गए हैं कि नहीं हम मानेंगे ही इस बात को, क्योंकि ईसद दोषौ इति चेत एतद अपि काव्य लक्षणे न वाच्यम, यदि आप ईसद दोषौ को मान ही लेंगे तो भी इसको काव्य के लक्षण में स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप इस बात को मत रखिए, क्यों कह रहे हैं कि रत्नादि लक्षणे कीटाणुवेदादि परिहारवत, अगर मान लीजिए रत्न हो और उस रत्न में थोड़ा बहुत कोई कीड़ा उड़ा लग जाए, थोड़ा बहुत जंग लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रत्न से लोहा हो जाता है, उसकी रत्नता थोड़ी नष्ट होती है। तो मान लीजिए यदि कहीं थोड़ी बहुत कहीं दोष दिखाई भी दे दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोष दिखाई दे दिए, अगर मान लीजिए अगर हमको दोपहर में चाहे दिन में नहीं सोना चाहिए, हम सो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आदमी नहीं कहलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। यदि रत्न में अगर थोड़ा बहुत कीट इत्यादि लग जाएं तो वो कीट उस रत्न की रत्नता को थोड़ी ना खत्म कर पाते हैं, वो रत्न अपनी स्थिति में बनी ही रहती है। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई थोड़ी सी रत्न में और थोड़ा चमक होनी चाहिए और थोड़ा मतलब पहनने में लगे कि हाँ
डायमंड वाला पहने हैं, ये थोड़ी बहुत हो सकती है कि थोड़ा नीचा हो जाए, लेकिन देख के तो कोई कहेगा ना कि भाई ये डायमंडे है, रत्ने हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत दोष दिख भी जाएगा, तो उससे उसकी काव्यत्व की हानि थोड़ी ना होगी। इसीलिए आप ईसद दोषौ भी यदि सोच करके अदोषौ पद का ग्रहण किए हों, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? कह रहे हैं कि नहीं कीटानुवेदादयः रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशा किंतु उपादेयता तारतम्यो कर्तुम। कह रहे हैं कि इसलिए जो कीट से मतलब कीटों से जो दूषित रत्न होगा, वह रत्नत्वं व्याहन्तुमीशा, वह रत्न के रत्नत्व को निवारयितुम समर्था न, मतलब उस रत्न के रत्नत्व को काटने में समर्थ थोड़ी ना होगा। व्याहन्तुम ईसा मतलब समर्था, मतलब निवारयितुम, उस रत्न के रत्नत्व को हटाने में कार्य नहीं होगा। कौन? वह रत्न में लगने वाले कीड़े। इसलिए कह रहे हैं किंतु, लेकिन उपादेयता तारतम्यम एवं कर्तुम, लेकिन उस रत्न के रत्नता को थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करने की सामर्थ्य तो रखते ही हैं। हो सकता है कि आप एकदम मढ़वा कर लाए हो, एकदम चकाचक बढ़िया और सुंदर हो, और उसमें थोड़ा बहुत लग जाए तो थोड़ा चमके कम, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो चमके कम तो रत्न कहलाएगा नहीं। इसलिए जहाँ पे काव्य होगा, जहाँ रत्न होगा उसी में कीड़ा लगेगा, जहाँ रहेगा ही नहीं वहाँ क्या खाक लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए जहाँ काव्य होगा वहाँ थोड़ा बहुत दोष तो होगा ही होगा। निर्दोषता पूर्वक आप काव्य तो कहीं देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि दोष से रहित जो होगा वो उसी को हम काव्य की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह से वह अदोषौ पद क्यों नहीं रखना चाहिए आपको, इस प्रकार से उनको रेलते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तद्वत, उसी प्रकार से जिस प्रकार से रत्न के रत्नत्व को कीड़ा लग जाने से उसके रत्नत्व को खंडित नहीं कर सकता है, उसकी मतलब तारतम्यता, मतलब उसकी थोड़ी बहुत नीनता, अपकर्षता, थोड़ा बहुत मतलब उसकी हानि पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से अत्र श्रुति दुष्टादयः अपि काव्यस्य, उसी प्रकार से श्रुति कटु इत्यादि जो दोष हैं, वो दोष भी उस काव्य के काव्यत्व की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि उक्तम च, कहा गया है कि कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणयेन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसादि अनुगमः स्फुटः। यदि थोड़ी बहुत दोष के कारण, वही बात कह रहा है कि यदि कीट लग जाए तो रत्न की रत्नता नहीं हटती है, और आपके रसादि अनुगमः, यदि लगने से जो रस की प्राप्ति है, उस रस की प्राप्ति में कोई हमको हानि महसूस नहीं होती है, ऐसा कोई कारण महसूस नहीं होता है, तो उसको क्या कर लेंगे, उसको भी हम काव्य की श्रेणी में रखेंगे, वो भी काव्य माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि देखेंगे आप तो अदोषौ पद में इन सभी पंक्तियों को आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभिकथन कारण के रूप में प्रश्न पूछ सकता है। और इन 61 वस्तुनिष्ठता की बात करें तो विधेया विमर्श नामक दोष मानते हैं निक्यारों में, कहाँ कहाँ मानते हैं भी आपको बता दिए। और वह अदोषौ पद किस दोष से ग्रसित है, तो अव्याप्ति नामक दोष से ग्रसित है। ठीक है, तो यह अदोषौ पद के बारे में जो चर्चा थी उस पर हम लोग कर लिए। तो अब आता जो दूसरा विशेषण दिए हैं सगुणौ, दूसरा विशेषण क्या दिए हैं, सगुणौ। सगुणौ क्या विशेषण है, अभी देख लीजिए कि सगुणौ आप ये जो कह रहे हैं कि किंच शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषणम अनुपन्नम, यदि आप यह कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ का विशेषण सगुण है तो भी यह मतलब उपयुक्त नहीं है, ये आपका कहना गलत है। क्यों गलत है, अब ये देखिए, कह रहे हैं कि गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य, मतलब गुण क्या है, रस का ही एक धर्म है। जैसे क्यों, कहीं ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्याद इवात्मनः उत्कर्ष हेतवन्ते स्युः अनुप्रासोपमादयः इत्यादि ना तेनैव प्रतिपादित्वात्। ये जो श्लोक है, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयः इवात्मनः, ये जो श्लोक है ना, ये आप ही के द्वारा तो कहा गया है। तेनैव मतलब मम्मटे नहीं, वह मम्मट के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है, तो भी आप कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ का विशेषण होगा सगुणौ। भाई वो तो आप खुदे कह रहे हैं कि रस के क्या है, ये धर्म है, तो धर्म है तो आप अलग से कहने क्या हो सकता है, आप अपने आप से खुद प्रतिपादित किए और आप अपने ही बात में फंस जा रहे हैं। इसीलिए
क्या है, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो भी गलत है। अब देखिए बात कर रहे हैं सगुणव, जो तदोसौ में अदोसौ पद क्यों नहीं रखना चाहिए इस पे तो चर्चा कर ही लिए, अब सगुणव क्यों नहीं रखना चाहिए इस पे कर रहे हैं। तो उसी में कहा है कि यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि शब्द और सगुण से मतलब सगुण से सहित होना चाहिए तो भी अनुपन्नम, ये सही बात नहीं है, क्योंकि रसैक धर्मत्वस्य, ये आप खुद बात कहें, ठीक है। अब आगे करें, यदि आप ये सोच रहे हो कि रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारत उपपद्यते इति चेत तथापि अयुक्तम, करें कि शब्द और अर्थ जो होता है वह अपने आश्रय, जो शब्द और अर्थ मतलब अपने आश्रय मतलब गुण जो है, जो गुण है वह करें कि रसाभिव्यंजकत्वेन, वह शब्द और अर्थ अपने रस के मतलब रसादीय को मतलब रसों को अभिव्यंजित करने में, कहने में, उपचारत उपपद्यत, गौण रूप से, साक्षात नहीं, मतलब जिसके माध्यम से हम शब्द और अर्थ के माध्यम से, देखिए हम किसी भी चीज़ में मान लीजिए हम किसी रस की प्राप्ति करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप देखते रह जाएंगे तो उस रस की प्राप्ति हो जाएगी, भाई कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ी तो चाहिए ही। तो शब्द और अर्थ के को पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तम कोटि में हम पहुंच करके रस की प्राप्ति करते हैं। तो उस रस की प्राप्ति में उसका जो आश्रय है, यदि उस आश्रय में गौण रूप से यदि आप मान करके सोच रहे हैं कि गौण रूप में हम भी गुड़ को रख लें, यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो भी यह गलत है। मतलब शब्द और अर्थ में परंपरा नहीं, साक्षात नहीं, परंपरा कि भाई गुण सहित होता है शब्द अर्थ, इसलिए हम रस की प्राप्ति कर लेते हैं, यदि आप ऐसा भी सोच रहे हैं तो भी गलत है। तथापि अयुक्तम, क्यों करें, क्योंकि तयोः काव्य स्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयोः रसः अस्ति, करें तयोः मतलब शब्दार्थयोः, काव्य स्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयोः रसः अस्ति। काव्य स्वरूप के अभिमत से मतलब मान लीजिए काव्य के लक्षण के रूप में यदि आप इसको प्रयोग करना चाह रहे हैं कि शब्दार्थयोः रसः अस्ति न वा, कि शब्द और अर्थ रस से युक्त होता है कि नहीं होता है, पहले आप ये बताइए। यदि आप काव्य के लक्षण के समय यदि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो यदि आप करें है कि नहीं है, यदि नास्ति चेत, यदि नहीं है तो गुणवत्वम अपि नास्ति, तो गुणवत्व भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुणानाम तद अन्य व्यतिरेक अनुविधायित्वात्, ठीक है, जो गुण होता है वह रस के रहने पे होता है, नहीं रहने पे नहीं होता है, क्योंकि गुण क्या है, रस का ही धर्म है। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ का जो है वह विशेषण होगा सगुण। यदि अस्ति चेत, यदि आप मानते हैं कि है, यदि आप मानते हैं इस बात को कि रस का ही धर्म है गुण, तो कथम नोक्तम रसवंतो इति विशेषण, तो सगुणों की जगह पे आप रसवंतो विशेषण क्यों नहीं कहे, नहीं कहे आप, ठीक है। तो कथम नोक्तम रसवंतो विशेषण, इसलिए आप जो कह रहे हैं ये गलत है। आगे कह रहे हैं कि गुणवत्वन्यथानुपत्त्यै लभ्यत इति चेत तरहि सरसौ इत्येव वक्तुम युक्तम न सुगुणौ इति, कह रहे हैं कि यदि आप यह सोच के प्रयोग किए हों कि गुणों के बिना रस की उत्पत्ति हो ही नहीं पाती है, इसलिए आप गुणों के बिना रस की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए आप सगुणौ लिख दिए कि भाई जब गुण आप कह देंगे, जब आप गुण कह देंगे तो मतलब रस अपने आप ही आ जाएगा, तो भी आपको वहाँ पे सगुणौ नहीं सरसौ का प्रयोग करना चाहिए। सगुणों की जगह पे सगुणौ सरसौ का प्रयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान ली कहते हैं कि न ही प्राणिमंतो देशः इति केनापि उच्यते, यदि मान लीजिए यह देश प्राणीवान है, प्राणियों से युक्त है, यह बात कहने के लिए आपको ये थोड़ी ना कहता है कि यह देश शौर्य से युक्त है, शौर्यों से मतलब इस देश में शौर्यशाली व्यक्ति रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई कहता है। भाई शौर्य तो उसी में रहेगा जहाँ प्राणी जिसमें प्राण रहेगा, तो ऐसा तो कोई कहता नहीं है। इसलिए अब ऐसा थोड़ी ना कि गुड़ में रस रहता ही है इसलिए आप सगुणों प्रयोग कर लिए हैं, उसकी भी तो एक परंपरा है, एक सीमा है, इसलिए आप वहाँ पर सरसों प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आप गलत किए हैं, ठीक है। तो इस बात से भी क्या है, सगुणौ पद गलत है। आगे कह रहे हैं ननु शब्दार्थौ सगुणौ, यदि आप ऐसा कह करके शब्दार्थौ सगुणौ ऐसा लक्षण करके इत्यनेन
गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोज्यौ, मतलब गुण गुण को कहने के लिए प्रयोग करने, मतलब गुण को अभिव्यंजित करने वाले ऐसा जो शब्द और अर्थ इस तरह से कह करके यदि आप काव्य में प्रयोग कर रहे हैं, इस अभिप्राय से भी कर रहे हैं, तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि न, ये गलत है। क्यों? कि गुणाभिव्यंजक शब्दार्थत्वस्य काव्ये उत्कर्ष मात्र धायकत्वम, जो गुण से अभिव्यंजक जो शब्द और अर्थ होते हैं वह काव्य में केवल उत्कर्ष का आधान करते हैं, अर्थात काव्य अच्छे लगे, काव्य की जो मतलब परिणति हो वो अच्छी हो, इसका आधान केवल करते हैं, न कि स्वरूपाधायकत्व, न कि आप लक्षणे मान बैठें। यदि मान लीजिए कि आज हम शेरवानी पहने हैं तो शेरवानी पहनने से थोड़ा बहुत अच्छा लग रहे हैं, चाहे कोई किसी भी ड्रेस में अच्छा लग रहा है, तो ये थोड़ी ना मान लेंगे कि भाई इस तरह से, मतलब इस ड्रेस को पहनने पे जो मनुष्य दिखता है वह मनुष्य हमेशा क्या करता है, सुंदर और सुंदरतम दिखता है। ये तो लक्षण नहीं मान सकते हैं आप। हाँ, आपके शरीर के जो स्थिति है उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप एक मानव मात्र का वो लक्षण नहीं बना सकते हैं, स्वरूप का आधान नहीं कर सकता है, उत्कर्ष का आधान जरूर कर सकता है, इसलिए उसको लक्षण में मत रखिए, न तो स्वरूपाधायकत्वम। ठीक है, तो इसलिए ये सगुणौ पद गलत रहा। परीक्षा की दृष्टि से ये जो लाइन है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछ देता है कि शब्दार्थौ सगुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्ये, जो शब्द और अर्थ हैं वह गुण के अभिव्यंजक, मतलब गुण को कहने के लिए ऐसा कह करके काव्य में प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए ये लाइन दे करके अभिकथन दे दे और दे दे क्यों ऐसी जो बात कह रहे हैं ये क्यों नहीं है, ये क्यों गलत है, कह रहे हैं क्योंकि गुणाभिव्यंजक जो शब्द होते हैं वह काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं, न कि लक्षण को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए तो इस अभिकथन के प्रति कारण सही हो जाएगा। यदि आप इसको समझे रहेंगे तो बात सही हो जाएगी, नहीं समझे रहेंगे तो जय हिंद जय भारत मानिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सगुणौ शब्दार्थ का विशेषण क्यों नहीं होना चाहिए, सगुणौ क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, और आगे कहे भी हैं, उक्तम ही कह रहे हैं, कहा भी गया है। कह रहे हैं क्या कहा गया है, तो कह रहे हैं जब काव्य पुरुष की संरचना की गई तो जिस प्रकार शरीर में अलग अलग अवयव होते हैं उसी प्रकार और भी कुछ होते हैं। देखिए कैसे कि काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम, काव्य का शब्द और अर्थ क्या होता है, शरीर होता है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। शब्द और अर्थ क्या होता है, शब्द और अर्थ काव्य का शरीर होता है। रस जो होता है वह काव्य का आत्मा होता है। क्या होता है, काव्य का आत्मा। गुण जो होता है वो शौर्याधिवत की तरह होता है। जिस प्रकार शरीर में शौर्य इत्यादि होते हैं, आप काम कर लेते हैं, वो गुण को माना जाता है, मतलब काव्य में वहाँ पे गुण को रखा गया है। दोषाहा काणत्वादिवत, दोष को काणत्व की, मतलब काण इत्यादि, काना पना इत्यादि जो होता है ये दोष माना गया है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो काना अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन दोष तो दोष होता है। और रीतयः अवयव संस्थान विशेषवत, जो वैदर्भी पांचाली गौड़ी पांचाली जो रीति हैं, इसको अवयवों के रूप में, हाथ पांव कान क्या है, शरीर के अवयव हैं, तो इस रीति को अवयवों के तौर पर रखा गया है। और अलंकार तो आप जानते होंगे, जिस प्रकार से कटक कुंडल पहनने से शरीर की शोभा एकदम उत्कर्ष को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से अलंकार भी कटक कुंडल की तरह काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो किसको क्या माना जाता है काव्य पुरुष की संरचना में, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि पूछ सकता है। और बाकी जिन विषयों पे हम लोग चर्चा करना था उस पर चर्चा कर ही लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सगुणौ क्यों नहीं माना जाता है, इस प्रकार से ये आपको हम बता दिए। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा क्यों कहते हैं, वो कह रहे हैं कि एतेन अलंकृति पुनः क्वापि यदि उत्तम, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि यदि कहीं कहीं अलंकार न भी रहे तो भी उसको हम उत्तम काव्य की कोटि में मान लेंगे, तो भी ये गलत है। कहें क्यों, तदपि परास्तम, ऐसा गलत है। क्यों, कहें अस्यार्थः सर्वत्र सा अलंकारो क्वचित अस्फुट अलंकारो अपि शब्दार्थो काव्यमिति। इसका अर्थ ऐसा देते हैं कि यदि कहीं अलंकार स्फुट न हो तो भी उसको हम काव्य मानेंगे। यदि आप ऐसा कहेंगे तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि अलंकार भी क्या होता है, केवल उत्कर्ष का आधान करने वाला होता है, न कि स्वरूप का आधान करता है। ठीक है, यहाँ तक क्या करते हैं वो, आचार्य मम्मट के लक्षण में जो अदोषौ पद है, क्या पद है,
अदोसौ पद है, सगुणौ पद है, ठीक है, और अनलंकृति पद है। ये क्यों नहीं रखना चाहिए? इन सभी बातों को उन्होंने क्या कर दिया? खंडन कर दिया। इसी साथ एक और लपेटे में ले रहे हैं, एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम। जो आचार्य कुंतक हैं वो क्या कहते हैं कि वक्रोक्ति जीवित कारोक्तम अपि परास्तम। वक्रोक्ति विकार भी क्या कहते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार मतलब काव्य का स्वरूपाधायक होता है। ये अभी क्या हो गया? स्वतः असिद्ध हो गया। जब हम बता ही रहे हैं कि अलंकार जो होता है वह काव्य के क्या होता है? स्वरूप का आधान नहीं करता है, उत्कर्ष का आधान करता है। तो ये थोड़ी ना कोई विशेष तीर मार रहे हैं, इसलिए ये भी खत्म हो गए, ये भी जय जय भारत हो गया। तो वक्रोक्ते अलंकार रूपत्वात् क्या हो गया? ये भी परास्त हो गए। कहने यच्च क्वचित स्फुट अलंकारत्वे उदाहृतम। और जो आप स्फुट अलंकार का उदाहरण दिए हैं कि कहीं पे अलंकार नहीं भी रहे तो भी उसको हम उत्तम काव्य की श्रेणी में मान लेंगे, तो उसमें जो उदाहरण आप दिए हैं, यह कौमार हरः स एव एवरः ता एव चैत्र क्षमान स्ते चोर मिलते मतलब रेवारोदे सीवेते चेता समुत्कंठते, ये जो श्लोक दिए हैं और इस पे आप कोई अलंकार नहीं माने हैं और कहते हैं कि जो रस की प्राप्ति है वो हो जा रहा है, अलंकार स्फुट नहीं है तब भी, इसलिए इसको भी उत्तम काव्य की श्रेणी में रखेंगे। तो भैया जी इसमें अलंकार है, इसमें भाव क्या है? इसमें कोई नायिका है, कहती है कि हमारा क्या है कि मतलब सब स्थिति वही है, मतलब ये ऐसा जगह पे जहाँ पे हम मजा पानी मारे थे, सब किए थे, सब वही चीज़ है, फिर भी आज पता नहीं मन उसी बात के लिए उत्कंठा हो रहा है कि हमारे प्रियतम आ जाते थोड़ा बहुत और ये प्रेम मशक्का हो जाता कुछ। तो इसका यह है कि मतलब जो उत्कंठा की जो उसकी सीमा है ना, उत्कंठा प्राप्त होने की जितने भी कारण हैं उस मतलब कारण हैं, लेकिन फिर भी कार्य वहाँ पे जो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें एतत् चिंत्यम, इसमें जो आप अस्फुट अलंकार माने हैं, अलंकार की स्फुटता नहीं माने हैं, ये चिंतनीय है। इसमें आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विभावना विशेषोक्ति मूलक अलंकार की स्फुटता होती है। क्यों? क्योंकि क्या है, उत्कंठा का कारण जो है वह यहाँ पे चीजें हैं, लेकिन उस उत्कंठा का चीजें क्या है कि नर्मदा नदी के तट पे उन्होंने मजा इत्यादि किया था, वो सब चीज है, लेकिन उस मजा को पूर्ण करने के लिए उनके पति देव जी नहीं है, तो इसलिए कारण मतलब कारण है लेकिन कार्य नहीं है। और विभावना क्या होता है कि जहाँ हेतु का प्रतिषेध कर दिया जाए, और विभावना होता है जहाँ कार्य कह दिया जाए लेकिन कारण न किया जाए, उसे विशेषोक्ति कहते हैं। तो विश्वनाथ के अनुसार इस श्लोक में विभावना विशेषोक्ति अलंकार है, इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं कि कहीं कहीं अलंकार न भी रहे तो भी काव्य की श्रेणी में आ जाता है, ये बात आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना विशेषोक्ति अलंकार है। इसके बाद कह रहे हैं इसी कड़ी में जो आचार्य भोज हैं, कौन है? आचार्य भोज, उनका जो लक्षण है वो कहते हैं कि अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति। मतलब दोष रहित और गुणों से युक्त और अलंकारों से अलंकृत और रसस्व अन्वित जो काव्य होता है वह कवि के कीर्ति और प्रीति को क्या करता है? बढ़ाता है। इस प्रकार से वही बात जो मम्मट ने कहा है वही बात भोज ने भी कहा है। तो जिस प्रकार से मम्मट को विश्वनाथ रेले हैं उसी प्रकार से ये भी रेला जाएंगे। इसीलिए इत्यादि नाम अपि काव्य लक्षणम अपास्तम, इस प्रकार से जो लक्षण काव्य का किए हैं आचार्य भोज, वो क्या हुआ? ये भी निरस्त हो गए, इसको भी लक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 आचार्यों के काव्य लक्षणों का विश्वनाथ ने खंडन किया है। पहला पे कौन है? मम्मट, ठीक है। दूसरा पे कौन है? कुंतक। तीसरा पे कौन है? भोज, ठीक है। और चौथे पे आएंगे आनंदवर्धन और 5वें पे आएंगे आपके वामन। तो आज हम लोग मम्मट, कुंतक, भोज तक रहने देते हैं, आगे हम लोग आनंदवर्धन और वामन के बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, बोरिंग न लगे। ठीक है, तो इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ताकि यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार के बनते हैं तो आपके गलत ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।